हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदो देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनदेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवाद्याननं कुन्तीसुतापालनम्। एतत् श्रीमद्भागवतं पुराण कथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरो रसिका भूय भावका। भगवान श्री कृष्णचंद्र भगवान के चरणों कमलों में नतमस्तक होकर के गुरुदेव नारायण श्री बद्रीनारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के गुरु व्यास जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 17वें अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें गंगा जी का विवरण और भगवान शंकरकृत शंकरषण देव की स्तुति के बारे में प्रसंग आया है, जो इस प्रकार है। श्री शुकवाच तत्र भगवता साक्षात् आज्ञलिंगस्य विष्णोर्विक्रमतो वामपादाङ्गुष्ठन् नख निर्विघ्नो ध्वंड कटाह विवरेणान्ता प्रविष्टाया भाव्य जलधारा तच्चरण पंकज वने या नारुण किंचल कोपः रंजिताखिल जगद घम लाप होम स्पर्श मला साक्षात् भगवत पदीयतनुपलक्षित वचो विधीयमाना हतिमहता कालेन युगसहस्रोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवतारा यद विष्णुर्पद माहु यत्र ह वाव वीरव्रत ओतान्पादि परम भागवतोस्मात् कुलदेवता चरणारविन्दोहुकं यदि यामन उस वनम उत्कृष्यमाणं भगवत भक्ति योगेन दृढ़ं क्लिद्यमानान्तः हृदय औत्कंठ्या विवसामिलित लोचना युगल कुंकुमल विगहिता हितामल वाष्प कलया विव्यज्य मान रोम पुलक कुल को धुनापि परमादरेण शीर्षा विवर्ती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब राजा बलि की यज्ञशाला में साक्षात यज्ञ मूर्ति भगवान विष्णु ने त्रिलोकी को नापने के लिए अपना पैर फैलाया, तब उनके बाएं पैर के अंगूठे के नख से ब्रह्मांड कटाह का ऊपर का भाग फट गया। उस छिद्र में होकर जो ब्रह्मांड से बाहर की जल की धारा आई, वह उस चरण कमल को धोने से उसमें लगी हुई केसर के मिलने से लाल हो गई। उस निर्मल धारा का स्पर्श होते ही संसार के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, किंतु वह सर्वथा निर्मल ही रहती है। पहले किसी और नाम से न पुकार कर उसे भगवतपदी ही कहते हैं। वह धारा हजारों युग बीतने पर स्वर्ग के सरोभाग में स्थित ध्रुवलोक में उतरी, जिसे विष्णुपद भी कहते हैं। वीरव्रत परीक्षित उस ध्रुवलोक में उत्तानपाद के पुत्र परम भागवत ध्रुव जी रहते हैं। वे नित्य प्रति बढ़ते हुए भक्ति भाव से यह हमारे कुलदेवता का चरणोदक है ऐसा मानकर आज भी उस जल को बड़े आदर से सिर पर चढ़ाते हैं।
उस समय प्रेमावेश के कारण उनका हृदय अत्यंत गदगद हो जाता है। उत्कंठावश बरबस मुंदे हुए दोनों नयन कमलों से निर्मल आंसुओं की धारा बहने लगती है और शरीर में रोमांच हो आता है। तथा सप्त ऋषयस्तत्प्रभावाभिज्ञा यां ननु तपस आत्यांतिकी सिद्ध एतावती भगवती सर्वात्मनि वासुदेवे अनुपरत भक्ति योग लाभेनैवोपलक्षिता न्यार्थात् मगतयो मुक्ति विवागतां मुमुक्षवा इव स्वभावमानमद्यप जटाजुटे रुद्धहन्ति ततो अनेक सहस्रकोटि विमाननिक संकुल देवयाने नावातरन्ति इंदुमण्डल महावार्य ब्रह्म सदने निपतित। इसके पश्चात आत्मनिष्ठ सप्तर्षिगण उनका प्रभाव जानने के कारण यही तपस्या की आत्यांतिक सिद्धि है ऐसा मानकर उसे आज भी इस प्रकार आदरपूर्वक अपने जटाजूट में वैसे ही धारण करते हैं जैसे मुमुक्षुजन प्राप्त हुई मुक्ति को। यूँ ये बड़े ही निष्काम है। सर्वात्मा भगवान वासुदेव की निश्चल भक्ति को ही अपना परम धन मानकर इन्होंने अन्य सभी कामनाओं को त्याग दिया, यहाँ तक कि आत्मज्ञान को भी ये अपने उसके सामने कोई चीज़ नहीं समझते। वहाँ से गंगा जी करोड़ों विमानों से घिरे हुए आकाश में होकर उतरती है और चंद्रमंडल को आप्लावित करती मेरु के शिखर पर ब्रह्मपुरी में गिरती है। ब्रह्मपुरी में गिरती है। यहाँ तत्र चतुर्धा विद्यमाना चतुर्वीर नामवी चतुर्दिश समविस्पदन्ति नद नदी पतिमेवाभि निवसति शीताल अलकनंदा चक्षुर्भद्रेति सीता तो ब्रह्मसदात्म केसराचल यदि गिरिशेखरेभ्यो अधोध्य प्रस्रवन्ति गन्धमादन मूर्धसो पतित्वान्तरेण भद्राश्ववर्षं प्राच्यां दिशि क्षार समुद्राभिः प्रविशति एवं माल्यावच शिखरास्पतन्ति ततो अनु परतवेगा केतुमालामभि चक्षुप्रतीचां दिशि सरित्पतिं प्रविशति भद्रात् च उत्तरतो मेरुशिरसो निपतति गिरिशिखराद् गिरिशिखर अतिहाय शृंगवता शृंगादवस्यन्दमान उपासासु कुरु नभित उदीचां दिशि जलधिमभि प्रविशति तथैव अलकनंदा दक्षिणेन ब्रह्मसदनाद् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्वयमकूटान्यतिर्वसतरहंसा लूठयन्ति भारतमभिवर्षं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमभि प्रविशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छत् पुंसा पदे पदे स्वमेधः राजसूयादीनां फलं न दुर्लभम् इति अन्ये च नदा नद्यसा वर्षे वर्षे सन्ति बहुशो मेरवादिगिरि द्वितरशतशो शतशोः। यहाँ सीता अलकनंदा चक्षु और भद्रा नाम से 4 धाराओं में विभक्त हो जाती है। वो नदी तथा अलग अलग चारों दिशाओं में बहती हुई अंत में नद नदियों के अधीश्वर समुद्र में गिर जाती है। इनमें सीता ब्रह्मपुरी से गिरकर केसराचलों के सर्वोच्च शिखरों में होकर नीचे की ओर बहती गंधमादन के शिखरों पर गिरती है और भद्राश्व वर्ष को प्लावित कर पूर्व की ओर खारे समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार चक्षु माल्यवान शिखर पर पहुंचकर वहां से बेरोक टोक केतुमाल वर्ष में बहती पश्चिम की ओर क्षार समुद्र से जा मिलती है। भद्रा
मेरु पर्वत के शिखर से उत्तर की ओर गिरती है तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर जाती, अंत में श्रृंगवान के शिखर से गिरकर उत्तर कुरु देश में होकर उत्तर की ओर बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। अलकनंदा ब्रह्मपुरी से दक्षिण की ओर गिरकर अनेकों गिरि शिखरों को लांघती हेमकूट पर्वत पहुँचती है। वहाँ से अत्यंत तीव्र वेग से हिमालय के शिखरों को चीरती हुई भारतवर्ष में आती है और फिर दक्षिण की ओर समुद्र में जा मिलती है। इसमें स्नान करने के लिए आने वाले पुरुषों को पद पद पर अश्वमेघ और राजसूय आदि यज्ञों का फल भी दुर्लभ नहीं है। प्रत्येक वर्ष में मेरु आदि पर्वतों से निकली हुई और भी सैकड़ों नदियाँ हैं। तत्रापि भारतम् एव वर्षं कर्मक्षेत्रमन्यासष्ट वर्षाणि स्वर्गीणां पुण्यशेषोपभोगस्थानानि भौमानि स्वर्गपदानि व्यपदिशन्ति। येषु पुरुषाणां युत पुरुषायुर्वर्षाणां देवकल्पानां नागायुतप्राणानां वज्रसहनं वयम् ओद प्रमुदित महासौरथ मिथुन व्यवाय पवर्ग वर्ष कृते एक गर्भ कलत्राणां तत्र तु त्रेतायुगसमा कालो वर्तते। तत्र देवपतया स्वे स्वे गण नायकैर्भीतर्महाराणां सर्वर्तुकुसुम स्तवक फल किल किसलयाश्रित अन्यन्यमान बिटप लता बिटपी रूप शुम्भानु रुचिर काननानां श्रमा यतन वर्षगिरि द्रोणीषु तथा च मलजलाशयेषु बिक च विविध नव वन रूहा मोद मुदित राजहंस जलकुट कांडव सारस चक्रवाकादि वीर मधुकर्णिकाराकृत भीरूप कूजतेषु जलक्रीडा आदिवीर विचित्र विनोदे सुललित सुरसुंदरीणां कामकलित विलास हासलीलावलोका कृष्णमणो दृष्टय स्वैरं विहरन्ति। नवस्वपि वर्षेषु भगवन्नारायणो महापुरुषाणां तदनुग्रहात्मतत्त्वव्यूहान्यात्मनाद्यापि सन्निधीयते। इलावृते तु भगवान् भव एक एव पुमानं हन्यास्तात्रापरो निर्विशति भवान्या शापनिमित्तज्ञो यत्प्रवीक्षता स्त्रीभावस्ता त्वस्ताद्वक्ष्यामि भवनीनाथे। श्रीगणार बुधसहस्रैरव रुद्यमानो भगवता चतुर्मूर्तिर्महापुरुषस्य तुरीयां तामसी मूर्तिं प्रकृतिम् आत्मना संज्ञाम् आत्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्ये तद विगृह्णन् भव उपधावति। इन सब वर्षों में भारतवर्ष ही कर्मभूमि में शेष 8 वर्ष तो स्वर्गवासी पुरुषों के स्वर्ग भोग से बचे हुए पुण्य को भोगने के स्थान हैं। इसलिए इन्हें भूलोक के स्वर्ग भी कहते हैं। वहाँ के देवतुल्य मनुष्यों की मानवीय गणना के अनुसार 10,000 वर्ष की आयु होती है। उनमें 10,000 हाथियों का बल होता है तथा उनके वज्र के समान सुदृढ़ शरीर में जो शक्ति यौवन और उल्लास होते हैं, उनके कारण वे बहुत समय तक मैथुन आदि विषय भोगते रहते हैं। अंत में जब भोग समाप्त होने पर उनकी आयु का केवल 1 वर्ष रह जाता है, तब उनकी स्त्रियां गर्भ धारण करती है। इस प्रकार वहाँ सर्वदा त्रेता युग के समान समय बना रहता है। वहाँ ऐसे आश्रम भवन और वर्ष
पर्वतों की घाटियाँ और जिनके सुंदर वन उपवन, सभी ऋतुओं के फूलों के गुच्छे, फल और नूतन पल्लवों की शोभा के भार से झुकी हुई डालियों और लताओं वाले वृक्षों से सुशोभित हैं। वहाँ निर्मल जल से भरे हुए ऐसे जलाशय भी हैं जिनमें तरह तरह के नूतन कमल खिले रहते हैं और उन कमलों की सुगंध से प्रमुदित होकर राजहंस, जलमुर्ग, कारंडव, सारस और चकवा आदि पक्षी तरह तरह की बोली बोलती तथा विभिन्न जाति के मत वाले भौरे मधुर मधुर गुंजार करते रहते हैं। इन आश्रमों, भवनों और घाटियों तथा जलाशयों में वहाँ के देवेश्वर गण, परम सुंदरी देवांगनाओं के साथ उनके कामोन्माद सूचक हास विलास और लीला कटाक्षों से मन और नेत्रों के आकृष्ट हो जाने के कारण जल क्रीड़ा आदि नाना प्रकार के खेल करते हुए स्वच्छंद विहार करते हैं तथा उनके प्रधान प्रधान अनुचरगण अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनका आदर सत्कार करते रहते हैं। इन नवों वर्षों में परम पुरुष भगवान नारायण वहाँ के पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए इस समय भी अपनी विभिन्न मूर्तियों से विराजमान रहते हैं। इलावृत वर्ष में एकमात्र भगवान शंकर ही पुरुष हैं। श्री पार्वती जी के शाप को जानने वाले कोई दूसरा पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं करता है, क्योंकि वहाँ जो जाता है वह स्त्री रूप हो जाता है। इस प्रसंग का हम आगे 9वें स्कंद में वर्णन करेंगे। वहाँ पार्वती और उनकी अरबों खरबों दासियों से सेवित भगवान शंकर परम पुरुष परमात्मा की वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण संज्ञक चतुर्व्यूह मूर्तियों में से अपने कारण रूपा संकर्षण नाम की तम प्रधान चौथी मूर्ति का ध्यान स्थित मनोमय विग्रह के रूप में चिंतन करते हैं और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं। श्री भगवानुवाच श्री ओम नमः भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानायानंता अव्यक्ताय नाम इति। भगवान शंकर कहते हैं कि ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अव्यक्त मूर्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु आपके चरण कमल भजे भजान्यरणपाद पंकजम भगस्य कृष्णस्य परम परायणम भक्तेश्वलं भावितभूत भावनम भावापहं त्वा भव भावमीश्वरम न तस्य माया गुणचित्तवृत्तवीर निरीक्षतो ह्यान्वपि दृष्टिरज्यते। ईशे यथा नोजित मन्युरहंसं कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मना असद्दृशो य प्रतिभाति मायया छेवेव मद्वासवताम्रलोचना नागवद्योर्हणनीशरे ह्रियात् यत्पादयोस्पर्शन दर्शितेन्द्रिया यमायुरस्य स्थितजन्मसंयमं तिभिर्विहीनं यवनन्तमृषया न वेदसिद्धार्थमिव क्वचित् स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु यस्याद्यासीत् गुणविग्रहो महान् विज्ञानदृष्णयो भगवान् अजाकिली यत्सम्भवोऽहं त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामसयेन्द्रियं भजे। एते वयं यस्य वशे महात्मना स्थितं शकुन्ता इव सूत्रयन्त्रिता मन्नाहं वैकृततामसेन्द्रिया सृजाम सर्वे यदनुग्रहादिनं यन्निर्मिता कयर्ह्यपि कर्म पर्वणि मायं जनोऽयं गुणसर्गमोहिता न वेदनिष्ठारणयोगसुगुञ्जसा मञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदवयात्मने।
ओम जिनसे सभी गुणों की अभिव्यक्ति होती है, उन अनंत और अभिव्यक्ति ओंकार स्वरूप परम पुरुष श्री भगवान को नमस्कार है। भजनीय प्रभु, आपके चरण कमल भक्तों को आश्रय देने वाले तथा आप स्वयं संपूर्ण ऐश्वर्यों के परम आश्रय हैं। भक्तों के सामने आप अपना भूत भावन स्वरूप पूर्णतया प्रकट कर देते हैं तथा उन्हें संसार बंधन से भी मुक्त कर देते हैं, किंतु भक्तों को उस बंधन में डालते रहते हैं। आप ये सर्वेश्वर हैं, मैं आपका भजन करता हूँ। प्रभु, हम लोग क्रोध के आवेग को नहीं जीत सके हैं तथा हमारी दृष्टि तत्काल पाप से लिप्त हो जाती है, परंतु आप तो संसार का नियमन करने के लिए निरंतर साक्षी रूप से उसके सारे व्यापारों को देखते रहते हैं, तथापि हमारी तरफ आपकी दृष्टि पर उन मायिक विषयों तथा चित्त की वृत्तियों का नाम मात्र को भी प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने मन को वश में करने की इच्छा वाला कौन पुरुष आपका आदर न करेगा। आप जिन पुरुषों को मधु आसवादी पान के कारण अरुण नयन और मत वाले जान पड़ते हैं, वे माया के वशीभूत होकर ही ऐसा मिथ्या दर्शन करते हैं तथा आपके चरण स्पर्श से ही चित्त चंचल हो जाने के कारण नाग पत्नियाँ लज्जावश आपकी पूजा करने में असमर्थ हो जाती है। वेद मंत्र आपको जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय का कारण बताते हैं, परंतु आप स्वयं इन तीनों विकारों से रहित हैं, इसलिए आपको अनंत कहते हैं। आपके सहस्त्र मस्तकों पर यह भूमंडल सरसों के दाने के समान रखा हुआ है। आपको तो यह भी नहीं मालूम होता कि वह कहाँ स्थित है, जिससे उत्पन्न हुआ मैं अहंकार रूप अपने त्रिगुणमय तेज से देवता, इंद्रिय और भूतों की रचना करता हूँ। वे विज्ञान के आश्रय भगवान ब्रह्मा जी भी आपके ही महतत्व संज्ञक प्रथम गुणमय स्वरूप हैं। महात्मन महतत्व अहंकार, इंद्रिया, अभिमानी, देवता, इंद्रियां और पंचभूत आदि हम सभी डोरी में बंधे हुए पक्षी के समान आपकी क्रिया शक्ति के वशीभूत हो रहकर आपकी ही कृपा से इस जगत की रचना करती हैं। सत्वाद गुणों की सृष्टि से मोहित हुआ यह जीव आपकी ही रची हुई तथा कर्म बंधन में बांधने वाली माया को तो कदाचित जान भी लेता है, किंतु उससे मुक्त होने का उपाय उसे सुगमता से नहीं मालूम होता है। इस जगत की उत्पत्ति और प्रलय भी आपके ही रूप हैं। ऐसे आपको मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। आज हम इस अध्याय को यहाँ पर समाप्त कर और कथा को यहीं पर विराम देते हैं। कल 18वां अध्याय होगा, जिसमें भिन्न भिन्न वर्षों का वर्णन, अलग अलग वर्षों का वर्णन दिया गया है। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं, तीर्थात्पदं शिवविरञ्चनुतं शरणं। भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगलम पुंडरीकाक्षा, मंगलाय तनोहरि, मंगलम भगवान शंभु, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वतीनाथ, मंगलाय शिव शंकर। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान सौभाग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम अरुण कमल संस्था तद्रज पुंजवर्णाम कर कमल दितेशा, भीतियुग्मा अम्बुजाचा, मणिकटक विचित्रा लंकृता कल्पजाले, सकल भुवन माता संततम श्री श्री नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। धन्यवाद।